मुझे किसी अजीब मानसिक बीमारी ने घेर लिया है। डरावनी चीजों से मुझे सुंदरता मिल जाती है। गलती से मैं एक डरावने लाइव स्ट्रीम में पहुंच गई। मैं कीचड़, खून और बिगड़े चेहरे वाले उस भयानक बॉस की तरफ देखने लगी और खुद भी कुछ शर्मा गई। हैंडसम, क्या मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर जोड़ सकती हूँ? उसकी आंखों के काले गड्ढे मेरा पीछा करने लगे। सारा बदन काले खून से लथपथ था। बॉस अचानक ठिठका, फिर उसने मेरा फोन ले लिया। स्क्रीन पर कमेंट्स फट पड़े। हॉल में खाना सजाया गया था। 5 रिंग्स एक घेरा बनाते थे। इक्का दुक्का 20 लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। लाल कपड़ों वाली औरत और चश्मे वाला लड़का अब भी मौजूद थे। कल फिर 2 लोग मारे गए। हम अब भी सोचते हैं कि उन भूतों से जितना दूर रहें उतना अच्छा है। हर बार मिलने पर वो लोग कोई ना कोई डिमांड रखते हैं। अगर पूरी नहीं हुई या डर गए, मौत पक्की। इसी वक्त अपार्टमेंट का केयरटेकर आ गया। सभी का स्वागत है होप अपार्टमेंट में। अब किराएदारों के बीच अच्छे रिश्ते के लिए उम्मीद है आप लोग एक दूसरे के घरों में विजिट करते रहेंगे। कृपया किसी भी गेस्ट को मना ना करें, क्योंकि अगर आपने पड़ोसियों की फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई तो नियम अनुसार आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। सारे प्लेयर्स के चेहरे एकदम सफेद पड़ गए। मैंने शांत होकर हाँ में सर हिला दिया। ये तो सोशलाइज करना है और क्या। मैं निकलने ही वाली थी, तभी चश्मे वाला लड़का मुझे रोकने लगा। क्या तुम्हें कोई मानसिक बाधा है? तो उससे क्या, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। कहीं अपनी परेशानी से बेकार में जान मत गवा देना। ये जगह असल में कोई अपार्टमेंट नहीं, ये तो राक्षसों की दुनिया है। तुम्हारे कमरे में जो बच्चा है वो एक खूंखार टेंटिकल राक्षस है। ये लोग तुम्हारे साथ रहते हैं ताकि किसी नियम में फंसाओ और मार डालो। मैं सन्न रह गई। ये कह क्या रहा है? डरावना हादसा। जवाब देना चाहती थी लेकिन अचानक ठिठक गई। गुड़िया का नाम अजीब है और लोगों के अजीब रिएक्शन जब मैं अंदर गई थी। अचानक सब कुछ समझ में आने लगा। तो वो सच बोल रहा है। मेरी नजर गंभीर हो गई। चश्मे वाला लड़का और खुश दिखने लगा। हम सब प्लेयर हैं। जो कुछ भी यहाँ डरावना होता है सब लाइव दिखाया जाता है दुनिया को। इस अपार्टमेंट के नियम बेहद सख्त हैं। क्या तुम मेरे साथ अलायंस करोगी? मैं कई बार ऐसे गेम खेल चुका हूँ, बिल्कुल अनुभवी हूँ। तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नहीं, भले ही ये हॉरर गेम है, मुझे खुद पर ज्यादा भरोसा है। मैंने इनकार कर दिया। चश्मे वाले के चेहरे पर गुस्सा आ गया। तो अब तेरा मरना पक्का है। वो 18वीं मंजिल वाला कमरा इस पूरी इमारत का सबसे डरावना है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। डरावनी दुनिया है तो क्या, मेरी गुड़िया मुझसे प्यार करती है, मुश्किल नहीं होना चाहिए। तभी अचानक कोने से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और मुझे पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम खुद एक राक्षस हो। यहाँ बस तुम ही हो जिसे उनसे डर नहीं लगता। अगर तुम राक्षस नहीं तो क्या हो? तुम भी कोई एनपीसी हो क्या? पहले तुम्हें ही मारूंगा। लड़का दिमागी तौर पर टूट चुका था। उसके हाथ में चाकू था। उसने मेरे पेट में घुसेड़ दिया। मुझे लगा अब तो गई, लेकिन एक पल बाद वो लड़का जैसे ही पीछे फेंक दिया गया। मैं घूम के देखती हूँ, बॉस आ गया था। लड़का बॉस की आभा से सीधे बेहोश, सब शांत। मैं शर्मा कर बॉस की तरफ देखती हूँ। बॉस ने मुझे बचाया क्या? मुझे पसंद करने लगा। मगर इस सीन को देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस गेम में एनपीसी कभी प्लेयर को बचाता थोड़े है, इसलिए उसे तुरंत सजा मिली। बॉस की बाह पर भारी घाव बन गया। उसका हाथ लगभग अलग हो गया। ये सब मैं साफ देख रही थी। मैं आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन उसने 2 बार हाथ हिलाया और अचानक गायब। सिर्फ एक आवाज आई, मेरा नाम है चूहा। कमेंट्स चीख पड़े, क्या सच में प्यार हो गया? यू ज़ियाओ कितनी किस्मत वाली। मैं पागल हो गई क्या? मैं चूहा के गायब होने पर थोड़ा दुखी थी। क्या हिचकिचाहट थी उसे? जरा बात तो कर लेता। बाकी प्लेयर्स घबराकर मुझे ताक रहे हैं। अभी वो क्या था? क्या वो बॉस था? मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। सब अस्त व्यस्त। फिर मशीन जैसी आवाज आई, सभी प्लेयर घबराएं नहीं, अब एक नया एनपीसी यानी भूत आने वाला है। कृपया खुद को शांत रखें ताकि मुसीबत ना हो। आवाज के बाद ही कमेंट्स उत्साही हो गए। क्या अब वायु लाउटाई आ रही है? बहुत एक्साइटेड हूँ। अब निकिता क्या करेगी? पूरी सोच बदल दी। चूहा को चोट तो नहीं आई। मैं भागकर अपार्टमेंट लौटी। चूहा चूहा केवल गुड़िया बाहर आई। उसने टेंटिकल से चलते हुए मुझसे कहा, दीदी मेरे भाई को चोट लगी है, क्या तुम उसकी मदद करोगी? मैं गुड़िया के साथ दौड़कर दूसरे रूम गई। अंदर देखा तो चूहा बेहोश लेटा था। उसका हाथ कट चुका था। मैंने गुड़िया से कहा, गुड़िया जरा सुई धागा ले आओ। वह फुर्ती से ले आई। मैं तुरंत उसका घाव सिलने लगी। घाव बहुत बड़ा था। मेरा हाथ खून से सन गया, लेकिन फिर भी सिलाई करती रही। अब कमेंट्स का माहौल भी बदलने लगा। हे भगवान, क्या मैं सच में पागल हूँ? निकिता तू वाकई कमाल है। बड़ी मुश्किल से चूहा को सिलाई पूरी की। पानी लाने के बहाने मैं बाहर गई। नीचे जाकर वाटर कूलर पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखी। उसका चेहरा कुछ अजीब, अलग अलग अंग मिलकर जैसे मछली सा चेहरा बना। ऊपर से पूरी देह पर धब्बे थे, लेकिन मेरी नजर में तो वो बस दुबली तली बुढ़िया थी। मैंने नजर भर कर देखा और पानी भरने लगी। कमेंट्स फिर खुश। शी वायु लाउटाई आ गई। निकिता तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा? यह तो वही डरावनी बूढ़ी है। लिन ज़ियाओ डर से मर गई होती। पानी भरकर मैं बाहर निकली, तब वो बुढ़िया सिर उठाकर बोली, मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? पूरा चेहरा रोने लगा और एक बड़ा सा चमड़ी का टुकड़ा गिर पड़ा। मैंने सोचा
बेचारा बुढ़िया, कपड़े फटे, शरीर कमजोर, घर में खाने को भी शायद नहीं मिलता, जरूर घर वाले तंग करते हैं। तब मैंने कहा, आओ मेरे साथ चलो, क्या तुम्हें सहारा दूं? बुढ़िया ने मुझे देखा, तुम डरती नहीं? सब बार बार यही पूछते हैं, मुझे सचमुच डर नहीं लगता। क्या वाकई तुम लोग इतने डरावने हो? मैं बुढ़िया को घर ले आई। बुढ़िया को देख हैरान, दीदी आप ये दादी को क्यों लाई? यही तो तुम्हारी दादी है। बुढ़िया सबकी दादी है, आप बैठो, मैं कमरे में जाती हूँ। पानी लेकर मैं कमरे में आई, देखा चूहा होश में था। वो मुझे घूरता हुआ बोला, तुमने मेरे जख्मों पर टांगे लगाई? हाँ, अगर न लगाती तो और खून बहता, मैं खुद ब खुद ठीक हो जाता। फिर भी खुद ठीक हो भी जाओ, देखभाल जरूरी है। एनपीसी चाहे आदमी न हो, पर देखभाल तो चाहिए। आखिर मेरी वजह से ही तुम घायल हुए। चूहा कुछ देर चुप मुझे देखता रहा, उसके कान तक सुर्ख हो गए। तुम्हारी दादी आ गई। आखिर वो तुम्हारी दादी है ना? इतनी दुबली क्यों है? क्या तुमने ठीक से उन्हें खाना नहीं खिलाया? जो तुम कहो। तभी बुढ़िया करीब आई। बिटिया मैं तुम्हारी मदद कर दूं? देखने में उसने पीछा कर लिया। अचानक उसका खून भरा मुंह खुला, मुझ पर हमला करने को थी। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, दादी मैं आपको खाना बना दूं? मेरा खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। बुढ़िया रुक गई। खाने का हौसला जाते ही उसका इरादा बदल गया। वह कुछ बोल नहीं पाई। ठीक है, कमेंट्स पागल हो गए। निकिता तुम्हें क्या पता कि वह अभी तुम्हें खाने वाली थी? निकिता तू इतनी मासूम है या दिखावा कर रही है? मैंने चूहा से खाना तैयार कराने को कहा, अब सबके लिए खाना बनाने चली गई। बस बुढ़िया और चूहा वहीं सहरते रह गए। तुम यहाँ क्यों आई हो? डराने? जल्द आउट कर दूं उसे, यही तो हमारा मिशन है। चाहिए कि ये प्लेयर्स पार न पा सके। खाना खाते वक्त देखना, मैं कमाल करूंगी। मैंने जल्दी से फिश सूप, रिब्स और फ्राई बनाई। चूहा और बाकी तीनों घूर रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने की आदतें कि अचानक उन सब्जियों से अजीब गंध आने लगी। बहुत बुरा है, बहुत बुरा। खिलाड़ी अब तुझे मार डालूंगी।